अगर पापा उस कमरे में है तो गलती से उस कमरे में नहीं जाना है। मतलब कुछ भी हो जाए। हीरे मोती मैं ना चाहूं। मैं ऑफिस में समय पाके 15-20 मिनट का नैप लेता हूँ। 15-20 मिनट डेली? हेलो दोस्तों, डेयर टू ड्रीम विद अनिल नागर में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं आपके प्यारे, आपके चहीते और अड्डा के जगमगाते सितारे सौरभ सर। सौरभ सर, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। सौरभ सर, आपके बहुत सारे बच्चे फैन हैं। इनफैक्ट मैं देखता हूँ जो सिलेक्टेड बच्चे जब आते हैं तो सबसे पहले वो सौरभ सर को ढूंढते रहते हैं, सौरभ सर कहाँ हैं, सौरभ सर से मिलना है। तो ये जो बच्चों का प्यार है, ये इसके पीछे क्या सीक्रेट है, क्या कहना चाहिए आप? सीक्रेट कुछ भी नहीं है, बस ये है कि हमारा काम जो है, अगर वो अल्टीमेट जगह पहुंच रहा है और वो है सक्सेस, वहाँ तक पहुंचाने में बस एक चीज़ मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ अपने टीचिंग में, कि पढ़ाई के साथ साथ हम उन्हें थोड़ा सा ना लाइफ लेसन्स भी देते रहें कि यार रुकना नहीं है। आप फेल हुए हो तो रुकना नहीं है। कई बार ऐसा होता है बच्चे 0.25 मार्क्स से 0.75 मार्क्स से कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में मिस कर जाते हैं और फिर वो सोचते हैं कि अब नहीं हो पाएगा मेरे से। तो मैं अब ये मानता हूँ कि मैं उस जगह पे कई बार बच्चों का बहुत साथ देता हूँ और मुझे लगता है इस वजह से शायद बच्चे सिलेक्शन के बाद ढूंढ रहे होते हैं कि यार थैंक यू सर उस वजह से बचाने के लिए। बिल्कुल सही कहा सर। और पढ़ाई के अलावा जो बच्चों को गाइडेंस दी जाती है, जो बच्चों को सपोर्ट दिया जाता है, जैसे आपने कहा लाइफ स्किल वाली चीज़ें जो बच्चों को हम बताते हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्योंकि पढ़ना इज़ कंटेंट, बट वो कंटेंट कई बार बहुत बोरिंग भी होता है, स्टैग्नेंट भी होता है। बट हाँ सर, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू होने वाला है और इसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे। चलिए, सबसे पहले सर बच्चे आपके बचपन के बारे में जानना चाहते हैं। आपका बचपन कहाँ पर, कहाँ से शुरू हुआ, और मतलब बचपन के बारे में थोड़ा बताइए। मैं बिहार से हूँ, पटना से हूँ मैं। तो बचपन ही मेरा बिहार में बीता। पटना में से स्कूलिंग हुई हमारी और 11-12 तक मैं पटना में ही था। IITs की तैयारी करी थी 2008 में, 8-9 के ड्यूरेशन में। तो IIT तो नहीं निकला मेरा, लेकिन AIEEE मैंने क्वालिफाई किया और फिर मैं गया तमिलनाडु, तिरुचिरापल्ली। वहाँ पे मेरा AIEEE के थ्रू मैं वहाँ पे कॉलेज मिला मुझे। सो आई स्टडीड देयर, 4 साल प्रॉपर्ली पढ़ाई किया एंड देन वहाँ से फिर पहला जॉब मेरा वहीं से हुआ था। तो ये था। ओके। और आपने स्कूलिंग कहाँ से की, किसी स्कूल से आपने पढ़ी? DAV पब्लिक स्कूल, DAV पटना में। ओके। और सर पेरेंट्स आपके क्या करते थे, आपके बड़े भाई बहन? मेरे सिबलिंग्स, मतलब मेरे बड़े भाई हैं और बहन नहीं हैं। और पापा हमारे पुलिस में हैं और मम्मी हाउसवाइफ। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया कि पेरेंट्स, मतलब आपका जो फादर का बैकग्राउंड है, स्पेशली पुलिस का बैकग्राउंड है, तो बड़े स्ट्रिक्ट रहे होंगे बच्चे? बहुत स्ट्रिक्ट, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट। ऐसा था कि अगर पापा उस कमरे में है तो गलती से उस कमरे में नहीं जाना है। मतलब कुछ भी हो जाए, अगर पापा उस कमरे में है तो हम इसी कमरे में रहेंगे। मतलब बिल्कुल बॉर्डर वाला स्थिति हुआ करता तो ऐसा कह सकते हैं कि बाकी लोगों की तरह आपको भी डर लगता था अपने पापा से? बहुत ज़्यादा। आ रहे हैं तो साइड हो जाओ। कुछ भी काम हुआ तो फिर मम्मी से ही कराना है, कुछ भी हो जाए। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल चीज़ें हैं बिल्कुल। और ये जो इंजीनियरिंग वाला जो पाथ था, ये आपने खुद चूज़ किया या पापा ने बोला? नहीं, एक्चुअली मैं खुद ही चूज़ किया था। क्योंकि खुद ही क्या चूज़ किया था, एक्चुअली ये कह सकते हैं कि बीइंग लाइक गाय हु इज़ फ्रॉम बिहार, उतना डेवलप्ड नहीं है वहाँ पे। और लेकिन वहाँ पे 2 चीज़ों का कीड़ा बहुत ज़्यादा था उस फेज में, मुझे याद है। UPSC तो अभी भी ट्रेंड में चलता रहता है बिहार के। जैसे बिहार का जिक्र होता है तो UPSC का जिक्र होता है। तो ये 2007, 2005, 6, 7 उस ड्यूरेशन में IITs का बहुत ज़्यादा चल रहा था वहाँ पे। मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंड था। मतलब ऐसा है कि अगर बच्चा थोड़ा भी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में अगर ठीक ठाक है तो फिर वो IIT ही करेगा, ये फिक्स था। दैट वाज 100% श्योर। तो उसी में, और मेरे एल्डर ब्रदर जो है वो IIT से ही है एक्चुअली में। सो हमसे 2 साल सीनियर थे। व्हेन आई वाज इन 9th, ही वाज इन 11th। सो ही वेंट कोटा एंड फिर वो गाइडेंस वहीं से मिलता रहा कि नहीं करना है तुम्हें भी करना है करके। सो दैट्स हाउ आफ्टर 10th मैं 10th का जिस दिन बोर्ड खत्म हुआ था उस दिन मैं प्ले विथ ग्राफ लेके शुरू हो गया था। मतलब वो जो बुक है बड़ा फेमस किताब है, तो वहाँ से शुरू कर दिया था। मतलब इतना चीज़ था ऐसा। हाँ, बट मैं कोटा नहीं गया जस्ट बिकॉज कि मेरे को थोड़ा उस वक्त टाइफाइड हो गया, फिर मना कर दिया। मैंने पटना से ही कोचिंग किया।
और 11th क्लास में मुझे ज्ञान हो गया कि मेरे से IIT नहीं होने वाला है। ये ज्ञान की प्राप्ति हो गई क्योंकि आई वॉज नॉट दैट मच इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आई मस्ट एडमिट दिस, बट यस आई वॉज एवरेज स्टूडेंट। और एक प्रॉपर जो एवरेज का ठप्पा जिसको बोलते हैं ना, तो वो हम कह सकते हैं कि उस स्कूल ड्यूरेशन तक में अगर मैं बोलूँ तो आई वॉज एवरेज स्टूडेंट। तो सर अगर उस टाइम पूछूं मैं, उस टाइम जब आप स्कूल में थे और ये आपका बहुत बड़प्पन है कि मॉडेस्टी कहूँगा कि आप उस चीज़ को ऐसे एक्नॉलेज करते हैं कि उस टाइम मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, तो उस टाइम आपका ड्रीम क्या होता था? ड्रीम तो मेरा था UPSC। हाँ, कि हाँ, बिकॉज एक तो पापा पुलिस में थे, इंस्पेक्टर, और थोड़ा सा लगता है वो पावर और ये सब देख के थोड़ा सा अच्छा लगता था। पुलिस में की गाड़ियों में हम घूमते थे, जैसे कि कभी छूट गया हमारा स्कूल बस तो पापा गाड़ी भेज दिया करते थे, तो फिर मतलब इस तरीके से हम लोग फिर चले गए स्कूल, तो बड़ा अच्छा लगता था कि उस पर, और कभी कभी बत्ती वाली गाड़ी भेज देते थे तो और अच्छा लगता था। तो ऐसा होता था। तो सौरभ, हमने आपके वीडियोस में अक्सर देखा है कि आप बीच बीच में कुछ बच्चों को मोटिवेशनल लाइंस भी बोलते हैं, या हमेशा 2 लाइनर्स बोलते हैं। कभी कभी मैंने देखा है कि थोड़ी आप लंबी पोएम्स से बच्चों को सुनाते हैं और वो बहुत मोटिवेटिंग होती हैं, बहुत इंस्पायरिंग होती हैं। तो ये आपने कब से शुरू किया? आप खुद लिखते हैं या किसी और की पोएम्स होती है वो? नहीं, 90% टाइम तो ऑफकोर्स मेरी होती हैं, क्योंकि पोएम में रुचि मेरा 11th-12th क्लास से ही था। मतलब जब मैं 11th IITs की तैयारी कर रहा था तो पहला पोएम मेरा था, वो था मन। क्योंकि ऐसा होता है ना कि मन बड़ा भटकता है, तो उस वक्त मैंने एक समय बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ था, वो 11th वाला ही फेज था जब मुझे लगा कि मुझसे IIT नहीं हो पाएगा। उसके रीजंस भी थे, मतलब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस और ये। तो मैंने फिर घर में फ़ोन किया, मैंने कहा कि IIT नहीं होने वाला मेरे से, लेकिन हाँ मैं AIEEE बहुत अच्छे से क्वालिफाई करने वाला हूँ। तो एक तो घर वालों को लगता है यार पहले ही मना कर दिया इसने, और मैं उसके बाद पूरा 12th क्लास का जो फेज था वो पूरा AIEEE पे डेडिकेट कर दिया। उसी ड्यूरेशन में लिखा था पहला पोएम बंद करके, और वहाँ से वो सिलसिला जारी हुआ। आज मेरे खुद के लिखे हुए 60 के आसपास पोएम्स हैं। वाह! और ये जब आपने पोएम लिखी या जब शुरू किया, तो कोई ऐसा पोइट भी था जिसको आप फॉलो करते थे, या आपका फेवरेट पोइट, या आपका पढ़ने में बहुत रुचि था इन सब चीज़ों में? उस वक्त 2 ऐसे पोएट हैं जिनको ऑफ कोर्स सुनना बड़ा अच्छा लगता था। एक तो रामधारी सिंह दिनकर और दूसरे वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी। उनका वो एक पोएम था ना, रार नहीं मानूंगा, मतलब ये बड़ा बहुत, हाँ, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर, ये बहुत हार नहीं मानूंगा, ये बहुत अच्छा पोएम था। इस मतलब मैं भी मोस्टली, हाँ, और मैं भी मोस्टली मोटिवेशनल पोएम ही लिखा करता हूँ। अगर मुझसे कहा जाए कि 60 पोएम्स आपके पास हैं, तो उन 60 पोएम में अगर वीर रस की बात करें और प्रेम रस की बात करें, तो मेरे पास प्रेम रस में 5-7 कविताएं होंगी। उसके अलावा 50 से अधिक कविताएं मेरे वीर रस पे हैं, मतलब इस तरह से मोटिवेशनल हैं। बट प्रेम रस भी है, ये इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं अंदर प्रेम भी भरा हुआ है। तो बेसिकली आप वाजपेयी जी की जो पोएम्स थी वो आपके लिए काफ़ी इंस्पायरिंग थी। उसमें से भी जो आपने अभी पोएम बताई, ये वाली। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है सर। आप बिहार से हैं बेसिकली, अब बिहार से आपने पढ़ाई भी की है, बिहार को बिलोंग करते हैं। कई बार मैंने देखा है कि बिहार के जो लोग होते हैं उनको काफ़ी लोग बिहारी के नाम से बोलते हैं कि बिहारी हो आप, एंड लोग ऑफेंडेड भी फील करते हैं। तो क्या आपको भी ऐसा फील होता है कि यार कोई अगर मुझे बोल रहा है बिहारी, या आप उसे कैसे डील करते हो? नहीं, मुझे प्राउड फील होता है। मतलब मुझे कहीं से नहीं लगता बिहारी बोलना। अब हम इंडिया से बाहर जाते हैं तो भारतीय बोलते हैं, तो ऑफ कोर्स ये गौरव की बात है। तो मुझे बिहारी सुनने में ऐसा कहीं बुरा नहीं लगता। इट्स वेरी सिंपल। अब अगर शुरुआत से देखें तो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बिहार से हैं। हम अगर अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स के बुक्स की बात कर लें या फिर MITs की बुक्स की बात कर लें, तो मतलब मोर देन 90% जो राइटर हैं वो बिहार से हैं। वो IITs की हों या IEEE की हों, या फिर मतलब जो भी किताबें हमारे हैं गवर्नमेंट जॉब में या फिर जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, मोस्टली बुक्स बिहारी राइटर मिलेंगे। मतलब मैं इसमें ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं फुटेज नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा है। आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं भी यूपी से हूँ, और जब मैं पहली बार दिल्ली आया था तो दिल्ली के बच्चे मुझे बोलते थे अरे यूपी से है ये। हाँ, तो ये यूपी बिहार, हाँ एग्जैक्टली बहुत कनेक्शन है। और यूपी बिहार में तो खैर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज हैं, बहुत एग्जैक्टली। तो सर, मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपके बारे में सुनी, मैं थोड़ा उसका बैकग्राउंड आपसे जानना चाहूँगा कि
एक ऐसा टाइम था जब आप बेंगलोर में जॉब कर रहे थे और फिर अचानक वहाँ से आप जॉब छोड़ के दिल्ली भाग कर आ गए, उसका बैकग्राउंड क्या था? भाग कर नहीं कह सकते, हाँ ये कह सकते हैं घर वालों को बिना बताए पहुंच गए। हाँ मतलब जॉब किया, मतलब ऑफ कोर्स कॉलेज के बाद प्लेसमेंट्स जॉब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मज़ा नहीं था उसमें। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार गलत हो रहा है कुछ। मतलब किस तरह की जॉब थी? मतलब आई वॉज IT प्रोफेशनल, तो मतलब आफ्टर बीटेक मैं IT में अपना काम किया, लेकिन शुरुआती दौर में ही जब हम लैंग्वेजेस सीख ही रहे थे, अभी उस पर काम ही कर रहे थे, उस ड्यूरेशन में ही मुझे लगा कि नहीं यार दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। सो आफ्टर दैट आई थॉट कि नहीं, जो हमारे मन में था UPSC वाला वो करना चाहिए। तो सडनली मैं बिना घर पे किसी को बताए, कुछ सेविंग्स थे और उसको लेके पहुंच गए हम दिल्ली। और हमारे साथ कुछ 2-3 दोस्त भी थे, एक आंध्रा से दोस्त था, और हम लोग UPSC क्लब भी चलाते थे अपने कॉलेज में। और UPSC क्लब का शुरुआत मैंने ही किया था अपने कॉलेज में, आज भी चल रहा है हमारे कॉलेज में वो क्लब। तो वो दोस्त भी मेरे साथ आया, तो हम दोनों फिर यहाँ पे, बड़े मज़े की बात है कि हम दोनों यहाँ पे आके प्रॉपर कोचिंग वगैरह सब सेट कर लिए, कमरा वगैरह सब सेट, फ्लैट देख लिया हम लोगों ने 1 BHK करके, ठीक है। हमने ब्रोकर को पैसे भी दे दिए जो सेविंग्स थे, उस तरीके से दोनों मिल बांट के। फिर मैं कहा रुको मैं घर से आता हूँ, मतलब ऑफ कोर्स एक बार तो पटना जाना बनता है। तो जब घर गए तो मेरे भैया एक्चुअली जॉब पे थे, लेकिन वो वापस छुट्टी पे आए हुए थे। तो उन्होंने बहुत बुरा डांटा मेरे को, मतलब बहुत बुरा, इतना बुरा कि मुझे लगता है कि पापा के बाद अगर कोई डांटा होगा उस दिन मुझे कई गंदे तरीके से, तो भैया। मैं जब बताया 2 दिन तो मैं कुछ नहीं बताया, पहले घर पे पूरा खाना पीना खाया क्योंकि जाड़े का मतलब मुझे याद है कि विंटर का सीजन था, गाजर का हलवा वाला महीना चल रहा था, तो गोभी का पराठा और गाजर का हलवा ये माहौल था। तो मैं घर पहुंचा, पहले एकदम चौड़े में एकदम 2 दिन खाना पीना खाया, बढ़िया छुट्टी पे आया हूँ मैं ऐसे बता के। लेकिन 2 दिन के बाद मुझे रिवील करना पड़ा कि ऐसा सब बात है। तो जब बताया तो फिर बहुत बुरा हो गया, मतलब बहुत डांट सुना मैंने। फिर उन्होंने समझाया कि अगर तुझे UPSC देना ही है, थोड़ा मैच्योर और हो जा, और उसके बाद तुझे देना चाहिए चीज़। तो फिर मैंने वहाँ से फिर वापस से कम बैक किया जॉब की तरफ। तो फिर मैं वहाँ से फिर टीचिंग में आया, और इसके पीछे भी बड़ी कहानी है सर, बड़ी अच्छी कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है। जब मैं कॉलेज में था तो 2nd ईयर में कॉलेज के सामने हमारे एक बैनर लगता है, ये पार्ट टाइम टीचर्स रिक्वायर्ड। तो हमारे कॉलेज में 1-2 सीनियर हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था ये चीज़, तो हर साल लगा करता था वो। रिसेंटली शुरू हुआ था, टाइम करके बड़ा एक इंस्टीट्यूट है, बड़ा फेमस इंस्टीट्यूट है, वो लोग वहाँ पे लगा रखे थे बैनर। तो हमने कहा भाई बड़ा प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है, ये पार्ट टाइम फैकल्टी चाहिए इनको। हमने कहा ठीक है भाई। तो हम 3-4 दोस्त, एक राजस्थान से दोस्त है मेरा, हम और वो, और एक जमशेदपुर का दोस्त था, हम तीनों मिलके गए वहाँ इंटरव्यू देने। और हम लोग इस 2nd ईयर में थे, तो बिल्कुल एकदम बच्चे से दिख रहे थे। तो वहाँ जब पहुँचे तो वो पूछ रहे किस क्लास में एडमिशन लेना है, इस टाइप से क्योंकि वहाँ पे 10th 12th और कैट का प्रिपरेशन होता था। तो उन्होंने लगा कैट वैट में होगा या 12th का होगा। बट जब उन्हें बताया कि हम पढ़ाना चाहते हैं, तो फिर वो लोग बोले कि अच्छा आप लोग पढ़ाना चाहते हैं। मतलब एक्चुअली बहुत दुबले पत्ते दिख रहे थे हम लोग। तो ठीक है भाई। तो फिर हमने समझाया कि पढ़ाना है हम लोग को, ठीक है। तो हम तीनों ने एक सब्जेक्ट बांट लिया ऐसे ही। राजस्थान वाला बंदा मैथ्स पकड़ लिया, जमशेदपुर वाला केमिस्ट्री, और मैंने फिजिक्स उठा लिया। हम तीनों का है भाई चलो तीनों डेमो देते हैं। तीनों डेमो दिया और तीनों का हो गया वहाँ पे। तो 10th क्लास और 12th क्लास को पढ़ाना शुरू किया हम लोग वहाँ से। और वीकेंड क्लासेस हुआ करती थी। कॉलेज अपना मंडे टू फ्राइडे है, और सैटरडे संडे अपना जाके हम लोग पैसे कमा रहे हैं। तो मतलब इन द सेंस एक होता है ना, पार्ट टाइम कर रहे हैं। तो हमें कोई कॉलेज की कैंटीन में, मुझे नहीं लगता है कोई देखा होगा यार ये लोग कॉलेज कैंटीन में कभी पाए जा रहे हो, ऐसा नहीं है। ऐसा संडे नाइट हम लोग जाते थे बस डिनर करने के लिए। तो ये था, मतलब कॉलेज के फेज से हम कहेंगे कि हम संडे नहीं देख रहे हैं, मतलब सैटरडे संडे में लगातार जॉब कर रहे हैं हम लोग। पार्ट टाइम पढ़ाने के पीछे का क्या रीजन था, क्या फिलॉसफी थी कि पार्ट टाइम पढ़ाया जाए? पता नहीं, मुझे लिटरली पता नहीं है क्या रीजन था, बट ऐसे ही शुरू हो गया और वो बड़ा मजा आने लगा। और क्योंकि शुरुआत हुई थी तो 10th क्लास के स्टूडेंट थे, तो होता ना कि दिल से पढ़ाना है, तो वो पढ़ाने वाला चीज़ आया। और वही अभी तक मुझे लगता है कि वो हमें कहीं ना कहीं वो चेन रिएक्शंस या फिर कह सकते हैं वो पुश किया जा रहा है, और वही रिदम मैं अभी बना के रखा हूँ। फिर फाइनली आपकी UPSC प्रिपरेशन का क्या हुआ? हाँ, तो उसके बाद फिर ड्रॉप हो गया। ड्रॉप होने के पीछे वजह, अभी मेरे पास नोट्स बने हुए हैं, रखे हुए हैं, काफ़ी नोट्स रखे हुए हैं। फिर क्या हुआ कि जब मैं जॉब शुरू किया वापस से भैया की डांट सुनने के बाद, नहीं जॉब तो करना पड़ेगा यार, अभी जॉब करो 3-4 साल पैसे कमा लो, फिर अपना तुम चले जाना, खुद के पैसे से एडमिशन लेना, सब कुछ कर लेना। तो जब शुरुआत हुआ प्रिपरेशन में, जब जॉब शुरू किया तो जॉब में लीजर टाइम में पढ़ लूंगा मैं। इनिशियली मैं ऐसा सोचा कि कर लूंगा, और करता भी था। लेकिन फिर इतना इन्वॉल्व होता चला गया इंसान टीचिंग में, और फिर समय बिल्कुल नहीं मिला।
कि पीछे पलट के यूपीएससी की तैयारी करें, और ग्रोथ भी होता रहा, कंसिस्टेंसी बनी रही सब कुछ में। दैट वाज द थिंग। चलिए सर, थोड़े डिफरेंट टॉपिक पे बात करते हैं। काफ़ी सीरियस हो गया ये वाला। काफ़ी सीरियस हो गया। तो सर, इस सब के अलावा, यानी कि जो काम करते हैं आप बच्चों के लिए, जो करते हैं, पढ़ाते हैं, इसके अलावा क्या कुछ और भी कर पाते हैं? कुछ हॉबीज़ हैं आपकी, कुछ इंटरेस्ट हैं? हाँ, एक तो पोयम वाला ही हो गया। टीटी खेल लेता हूँ ऑफिस में ही लीजर टाइम में अभी आजकल। हाँ, क्रिकेट खेल लेता हूँ, क्रिकेट ठीक ठाक खेल लेता हूँ। टीटी ओके खेलता हूँ, और बाकी थोड़ा बहुत गाना गा लेता हूँ, मतलब सिंगिंग गुनगुना लेता हूँ कभी ऐसे नॉर्मली। सिंगिंग में मैंने आपको देखा है, इनफैक्ट बच्चों ने भी कुछ वीडियोस देखे होंगे कि सर गाते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। तो सर कुछ तो हो जाए बच्चों के लिए, कुछ तो थोड़ा सा। बच्चों के लिए किस टाइप का सॉन्ग होना चाहिए यहाँ पे, मतलब ये थोड़ा सा कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो। एक सॉन्ग है कैलाश खेर का, वो मैं काफ़ी गुनगुनाता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हीरे मोती मैं ना चाहूँ, मैं तो चाहूँ संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया हूँ, तू है मेरा सैया। वेरी नाइस, सुपर, बहुत अच्छा सर, मज़ा आ गया। सर अड्डा की जर्नी के बारे में बात करते हैं। अब आपको करीब 4 साल हो चुके हैं अड्डा में, 4 साल से थोड़ा ज़्यादा हो चुके हैं। तो कैसी रही सर आपकी जर्नी अड्डा में? कैसा लगता है आपको यहाँ पे? अमेजिंग, मतलब इसलिए नहीं कि आप हैं सामने आप हैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सच में बहुत मतलब वंडरफुल जर्नी रहा। अड्डा में कैसे लैंड किया आप? अड्डा में लैंड करने का एक बड़ा वो भी एक बड़ा अच्छा स्टोरी है, मतलब अच्छा क्या, अजीबोगरीब स्टोरी है। क्योंकि ऑनलाइन का ना बहुत अंदर से था, कीड़ा था ऑनलाइन आना है। क्योंकि 2016 मुझे याद है, जब मैं पिछले ऑर्गेनाइजेशन में था, तो मैंने उनके ओनर को 2017 के जनवरी में मैंने उन्हें कहा कि मैम हम लोग ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं कुछ यूट्यूब पे। तो वहाँ से रिप्लाई आया कि नहीं, अगर हम ऑनलाइन पढ़ा देंगे तो ऑफलाइन कौन आएगा। एंड दैट वाज, उस वक्त ऑफलाइन का बहुत बड़ा मार्केट था और बहुत हम लोग अच्छा पढ़ा, मतलब 400-500 क्राउड तो नॉर्मल था, 500 का बैच। 16-17 की बता रहा हूँ कहानी, लेकिन उस वक्त से था। तो मैंने क्या किया था, अपने कमरे पे एक बोर्ड लगाया था, बड़ा सा, मतलब बहुत बड़ा नहीं, लेकिन मीडियम साइज का एक बोर्ड लगाया, और मैं खुद से कुछ फोन से ही रिकॉर्ड करता था। तो ये था, लेकिन खुद कर नहीं पाता था, क्योंकि ऑफ कोर्स कहीं डाल नहीं सकते, अब बना के खुद देखता था बस, क्योंकि यूट्यूब पे डालने के मतलब है कि आपको वहाँ से आ जाएगा कि भैया क्या कर रहे हो आप। सो डाल नहीं पाया था कुछ, तो ऐसे ही था। फिर मैंने ऑफ कोर्स एक बार, फिर ऑफ कोर्स 2019 का वक्त था, 2018 में एक सी स्कैम हुआ था, तो उस वक्त थोड़ा सा डाउनफॉल गया जिस ऑर्गेनाइजेशन में था मैं, थोड़ा क्या काफ़ी डाउनफॉल गया फिर वहाँ पे। फिर आई थॉट कि नहीं, अब दिस इज़ द टाइम जब मुझे ऑनलाइन की तरफ लिटरली जंप करना चाहिए। सो दैट टाइम आई जस्ट लैंडेड हियर इन अड्डा 24/7। अब तब से यहाँ पे ही हूँ और मुझे लगता है यही रहूँगा। सर थोड़ा पर्सनल लेवल में पूछना चाहता था कि हम सबकी लाइफ में फेजेस आते हैं, कभी बहुत अच्छा फेज भी आता है, कभी बेकार फेज भी आता है। हम सबको सेटबैक्स मिलते हैं, सबको बैड फेजेस लाइफ में देखने पड़ते हैं। तो क्या आपकी लाइफ में ऐसा कोई फेज रहा जहां आपको, जिसको आप सेटबैक बोल सकते हैं, या जिसको बोल सकते हैं कि यार ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, और उतार चढ़ाव रहे होंगे लाइफ में, और कोई ऐसा फेज लगता है जो टफ फेज रहा आपकी लाइफ में? यस एग्जैक्टली, वो जो मैं लास्ट जब यहाँ पे जब लैंड किया मैं, उससे पहले जो मेरा एक फेज था 6 महीने का, दैट वाज अ बिट टफ फेज फॉर मी, बिकॉज मेरा सैलरी उस वक्त, आई डोंट डिस्क्लोज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट मेरा सैलरी उस वक्त 1.5 के आसपास था, what I was earning in 2016, 2017, 2018. But suddenly that after that collapse and all, after that SSC scam thing, I was nearby 1/3 of that salary. So वो थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, और वो मैं किसी को बताया ही नहीं घर पे। मतलब 6 महीने का फेज था और मैं अकेले ही मतलब पूरा उसको झेला और संभाला खुद को, और फिर वापस एक टेक ऑफ वाला फेज आया। तो उस वक्त मैं बहुत मतलब 6 महीने बाद जब मम्मी को बताया, पापा को फिर भी नहीं बताया मैंने, तो वही बताई कि तुम्हें बताना चाहिए था। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। तो सर थोड़ा ये बताइए कि आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है? मॉर्निंग में क्या क्या करते हैं, कैसे शुरू होता है आपका दिन? मॉर्निंग में मैं टेलीग्राम पे जाके मैसेज पढ़ता हूँ बच्चों का, मतलब बहुत सिंपल डेली रूटीन है, फिक्स है। वैसे नॉर्मली क्या होता है, जब फ़ोन उठाते हैं हम लोग, तो होता ही है कि सब लोग फ़ोन ही उठाते हैं सुबह उठ के सबसे पहले। ये तो आज के ज़माने में बहुत क्लियर है।
तो चूंकि स्टूडेंट्स के मैसेज पढ़ने का 2 टाइम होता है। एक होता है कि जब हम रात में सो रहे होते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स दिन भर फिर हम क्लासेस में बिजी हैं, बाकी सोचने में बिजी हैं चीज़ों में। जब शाम में रात में जब सो रहे होते हैं तो भी शायद हम लास्ट यही कर रहे होते हैं, क्या क्या मैसेज आए बच्चों के, क्या कुछ रिप्लाई करना है कर दिया। मॉर्निंग भी शुरुआत ऐसी होता है बिल्कुल इस चीज़ से। आपकी लाइफ में आपका कोई आइडल है जिनको आप आइडल मानते हैं? आइडल स्टीव जॉब्स के मैं काफ़ी बातों को अनुसरण करता हूँ। उनका एक लाइन था, वो कॉलेज किसी यूएस के कॉलेज में वो गए हुए थे, तो वहाँ उन्होंने कहा था कि अगर आप खुद खुश रहना चाहते हो तो सबको खुश नहीं रख सकते आप, और अगर सबको खुश रखोगे तो खुद खुश नहीं रह पाओगे। एक बड़ा अच्छा थ्योरी था उनका, बड़ा अच्छा उस पर एक स्टोरी भी सुनाया उन्होंने, बहुत अच्छा लगा वो चीज़। आफ्टर दैट एक स्टोरी था इनका, रघुराम जी राजन का, इन्होंने कहा था पैसे का फ्लो बना रहना चाहिए। अगर आपको ग्रोथ करना है, किसी भी कंट्री को ग्रो करना है, तो पैसे का फ्लो बना रहना चाहिए। मतलब ये है, इसको हो सकता है कि व्यूअर्स ऐसा भी समझ ले कि पैसे को उड़ाना नहीं। कई बार क्या करते हैं हम, ये स्टूडेंट्स को, अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहेंगे, कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि हम अगर 10,000 रुपये अर्न कर रहे हैं तो हमारी प्रवृत्ति है, ये हमारे कंट्री की प्रवृत्ति है कि हम उसमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेव करना चाहते हैं। और जबकि ये मुझे लगता है कि वो जो सेव कर रहे हैं हम, उससे ना हम असली में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सेविंग, पूरी सेविंग पे के चक्कर में रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो मैंने अपनी लाइफ में, जब से मैं जॉब कर रहा हूँ तब से मैंने एक चीज़ हमेशा इंप्लीमेंट किया है कि जो भी मैं अर्न करता हूँ खुद पे जरूर खर्च करता हूँ, उससे अपना एक ठीक ठाक लाइफ देने में, खुद को एक अच्छा लाइफ देने में, ताकि आप उससे नीचे गिरो तो आपको फील हो कि आप कैसे गिर सकते हो, आप इतना अच्छा लाइफ जी रहे थे। सर इसी से रिलेटेड एक और मेरा क्वेश्चन है, आपने मनी की बात की, तो क्या आपका बिजनेस में भी इंटरेस्ट है, स्टार्टअप में इंटरेस्ट है? बहुत ज़्यादा। मतलब कॉलेज टाइम में क्या था, ऐसे ही कॉफ़ी के साथ हम लोग, वही 4 दोस्त मैंने बताया था, एक जमशेदपुर का बंदा, एक मैं और एक और दोस्त था बंगाल से। तो हम ये 4 दोस्त हर रात हम लोग कहीं ना कुछ आइडियाज़ पे बात कर रहे होते थे। 2010 में हम लोग, मैं और एक जमशेदपुर में बताया जो दोस्त मेरा, हम दोनों ही त्रिची में एक रेस्टोरेंट में खा रहे थे। खा नहीं रहे थे, अभी हम बैठे ही थे, और वहाँ पे मेन्यू रखा हुआ था रेस्टोरेंट का। तो काफ़ी भीड़ भाड़ था, तो हम लोग उठा के अब सोच रहे हैं क्या ऑर्डर किया जाए। अब हम सोच ही रहे हैं अभी, और वो आ ही नहीं रहे हैं। बार बुला रहे हैं, भैया एक्सक्यूज़ मी, कोई आ ही नहीं रहा है। तो हम बैठे बैठे आइडिया आया, और चूंकि हम उसी फ्लो में चल रहे थे कि हाँ सोचते रहते हैं कुछ, तो आइडिया आता रहता था। सोचते हैं तो फिर आइडिया आता है। तो उस वक्त उसको देख के हम लोग किसी भी चीज़ को देखते थे तो उसमें से आइडिया कुछ ना निकालते थे। तो उस मेन्यू को देख के हमारे पास मन में आया कि यार यहाँ पे ना, अगर मान लो एक टैब रखा रहे और हम आए और वहाँ पे सेलेक्ट करने को हो वेज, नॉन वेज और क्या क्या है भाई, चाइनीज़ व्हाटएवर, आप यहाँ से ही मतलब क्लिक किया आपने, और वहाँ किचन में एक लगा हो बड़ा सा विंडो है, और वहाँ पे आपके पॉपअप कर गया टेबल नंबर, हर टेबल का अपना टैब हो। ऐसा कोई सिस्टम हो जाए, मज़ा आ जाए, कितना समय बचेगा, क्योंकि समय बहुत देर से बैठे हुए थे हम लोग। और फिर हम लोगों ने क्या किया, ऑर्डर ही नहीं किया, हम दोनों बस पकड़े दौड़ते हुए, इतना जिज्ञासा था इस चीज़ों में, दौड़ते हुए बस पकड़े और बस से इधर कॉलेज, बिकॉज फोन उस तरह का था, वो वाला फ़ोन था कीपैड वाला, तो चेक नहीं कर सकते। अब लैपटॉप में जाके चेक ये करना था कि क्या ई मेन्यू टैब्स इन इंडिया है या नहीं है। हम कॉलेज पहुंचे, वहाँ लैन है, वाईफाई है, सब कुछ है, फटाफट गूगल किया और देखा ई मेन्यू टैब्स इन इंडिया, एंड देयर वाज नो कंपनी। हम लोग फिर पूरे रात कुछ नहीं किया, हम लोगों ने पूरे रात हम इस पर ही चर्चा करना शुरू की। हमने बाकी 2 लड़कों को बुलाए, भाई दोनों दोस्त को, भाई आ जाओ कमरे पे। और फिर हमारे पास मेरे रूम पे हमेशा एक वाइट बोर्ड रहा है कॉलेज टाइम से ही, तो फिर हम लोग लग गए उस पर दिमाग लगाने में, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। फिर हमने उस पर 3 महीने काम किया लगभग हम लोगों ने। हमारा, हम अली बाबा से लेके द हिंदू से लेके सबको कॉल मिला चुके थे, क्या क्या नहीं कर चुके थे, व्यूज़ से कैसे पैसे आते हैं, उसमें अगर ऐड जाएगा, लेट सपोज जो बंदा जिस रेस्टोरेंट में बैठा उसके 2 किलोमीटर के रेडियस में कोई अगर कोई शोरूम है, लेट सपोज कोई कपड़े का है, जूते का है, वो अपना ऐड चला सकता है कि 500 मीटर अहेड, या फिर दिस प्लेस, दिस इज लाइक शोरूम, आप इतने ऑफ चल रहा है इस पे, तो उसके पैसे कैसे मिलते हैं। क्योंकि सेकंड ईयर में था मैं उसमें, सेकंड ईयर में था 2010 में। तो ये चीज़ बहुत टफ था, लेकिन हम लोग कर रहे थे। उस वक्त हम लोग एक और बात करते थे कि जो भी हम स्कैन करते हैं ना, इस बारे में भी हम बात करते थे उस वक्त। और सच में ये जब हुआ, तो जब अब देखते हैं कि हम कर रहे हैं, तो लगता है यार कितना हम लोग मतलब कितना आगे सोच रहे थे, और वो हुआ भी, ज़मीन पे आया वो चीज़। ई मेन्यू टैब्स भी हम बेंगलोर में हम लोग रोए हैं रेस्टोरेंट में बैठ के। 2015 में हम लोग रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे बेंगलोर में, जिस रेस्टोरेंट में हम लोग गए थे, और हम और जमशेदपुर वाला बंदा गए थे हम दोनों, और बैठे और वहाँ पे टैब रखा हुआ था और हम लोग रो रहे थे। लिटरली वी वर क्राइंग। हाँ, वो वी वर क्राइंग बिकॉज अहमदाबाद की कंपनी थी जिसने लॉन्च किया था, 2013 में उसने लॉन्च किया था। हम लोग रो रहे थे वहाँ बैठ के कि यार सच में देखा गया। वो जमीन पे नहीं आ पाया, लेकिन ये बहुत अच्छा था। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि अगला शार्क टैंक का जो सीजन आएगा उसमें आप भी दिख सकते हैं। अब नहीं पता, लेकिन
क्योंकि अब तो अलग ही फेज में चल रहा है। तो आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं या शांत हैं? मैं बहुत शांत इंसान हूँ और मुझे लगता है ये स्टूडेंट्स भी जानते हैं, बाकी जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि शांत इंसान है, लेकिन बहुत रेयर है मैं गुस्सा होता हूँ, लेकिन जब गुस्सा होता हूँ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। कभी बच्चों के ऊपर गुस्सा हुए हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर? अब रिसेंटली किसी बैच में मैं बहुत गुस्सा किया हूँ, तो लेकिन बच्चे भी समझते हैं कि ये गुस्सा किस वजह से और किस तरीके से है। तो मेरे गुस्से का जो तरीका है उससे मुझे आज तक नहीं लगा कि कोई स्टूडेंट बुरा माना होगा, मतलब ये तो है। सर कभी ऐसा हुआ है कि कोई स्टूडेंट आपका आपसे नाराज हो गया हो कि सर ये नाराज इन द सेंस, ऐसे तो होता ही है कि हम बोलते हैं उनको, बट अदरवाइज ऑल्सो कि बहुत नाराज हो गया गुस्सा से? ये मतलब अभी ऑनलाइन में तो मुझे याद नहीं है, ऑफलाइन में एक बार हुआ था ऐसा। एसएससी का बैच में पढ़ा रहा था मैं, और वहाँ पे एक चैप्टर होता है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। शाम का वक्त था और पूरा हॉल खचाखच भरा था और गर्मी का मौसम था। आगे लड़कियां बैठती हैं और मैं पढ़ा रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में मैं जो अप्रोच बताता हूँ उसमें ये होता है कि आप उसमें फोल्ड करना, ओपन करना, तो हम उसमें वाटर इमेज, मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट से हम उसे कराते हैं उस चीज़ को। तो एक स्टूडेंट बैठी थी सबसे फ्रंट रो में, वो उन्होंने कहा कि सर कॉन्सेप्ट छोड़िए, बताइए इसको हम ऐसे काट के नहीं कर सकते क्या? ऐसे मिला तो मैं नोट वोट निकाल के ऐसे, मैं समझा रहा हूँ कि एक मिनट रुक जाइए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ऐसा ही होगा। तो 3-4 बार मैं उनको बोला ठीक है मैम, देख लो आप, देख लो ऐसे। उसके बाद मैं जो चिल्लाया हूँ, मैं आई थिंक ग्राउंड फ्लोर पे क्लास चल रही थी और ऑफिस हमारा 2nd फ्लोर पे था, मतलब जो जहाँ लोग बैठते, मैनेजर्स बैठते हैं। गार्ड और वो सब तोड़ के वहाँ से नीचे आए थे। उसके बाद मैं इतना चिल्लाया इस लड़की पे कि वो रोने लगी। और फिर मेरा क्या हुआ, मैं तुरंत से फिर अच्छा सॉरी, कोई बात नहीं, होता है। और फिर मैं उन्हें मना ही वही कर रहा हूँ। तो मैं समझा रहा हूँ कि ठीक है यार, इट्स ओके, आप ही तो बोल रही थी ऐसे, आपको बोलना ही नहीं चाहिए था ऐसे। मैं समझा रहा हूँ तो पहले समझाने देना चाहिए ना। तो ये मुझे याद है कि मुझे आज भी याद है कि मैं बहुत गंदा डांटा था कि वो एक है। तो फिर सी अंडरस्टूड कि हाँ ठीक है, गलती है ऐसा। लाइफ में आपने कभी इम्पल्स बाइंग की? लास्ट इम्पल्स बाइंग कब की? अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही। इम्पल्स बाइंग मतलब अचानक से? ऐसे ही पैजामे में निकल गया था, गाड़ी लेके ऐसे निकला और मैं घड़ी खरीदने गया था और खरीद के आ गया साथ में एक मैकबुक प्रो। तो बस ऐसे ही था। ठीक है सर, स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए कोई अपना एक सीक्रेट बताइए। बच्चे देख रहे हैं तो कुछ आपके बारे में और जान ले, कुछ सीक्रेट बताइए अपने बारे में। मैं ऑफिस में समय पाके 15-20 मिनट का नैप लेता हूँ। 15-20 मिनट रियली? मतलब मेरे को अगर दोपहर के टाइम में अगर नैप मिल जाता तो मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में बहुत बढ़िया फोड़ के पढ़ाता हूँ। फिर कहाँ ऑफिस में, कहाँ पे? ये नहीं बताऊंगा सर। ठीक है सर, कभी ऐसा कुछ हुआ लाइफ में जो आपको लगा कि आपके साथ बहुत अच्छा हुआ है, किसी ने आपके साथ बहुत अच्छा किया? अभी मैं एक अपना बुक पे काम कर रहा था, चैंपियंस रीजनिंग में जो बुक लॉन्च किया, उसमें एक स्टूडेंट ने आगे बढ़ के खुद से ही हेल्प किया उसमें मुझे काफ़ी। तो दैट वाज अमेजिंग हेल्प फ्रॉम, एंड लाइक एंड शी इज आल्सो इन SBI ऑलरेडी, शी इज वर्किंग एंड शी गॉट सेलेक्टेड आल्सो दैट टाइम, बट उनका अभी ड्यूरेशन था अभी ज्वाइनिंग वाला, तो उन्होंने कहा सर मैं हेल्प करूँगी इसमें। ठीक। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, आपको किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है? इसका जवाब शायद मैं दे चुका हूँ। किसी काम को लेके कर रहे हैं और आउटपुट नहीं निकल रहा है, और जिस तरह का आउटपुट का एक्सपेक्टेशन अगर नहीं निकल रहा है तो। अड्डा में सर कौन आपके ऐसे फ्रेंड हैं जो जिनसे सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं? आई थिंक मेरे सारे स्टूडेंट जानते हैं। शांतनु एंड उदिशा। कोई ऐसी एडवाइस जो आपको किसी ने दी हो जिसको आप कहना चाहेंगे वर्स्ट एडवाइस? हाँ, एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि किसी ने ये ऑनलाइन, हाँ जब ऑनलाइन पढ़ा रहा था मैं तभी इसी ड्यूरेशन की बात है, किसी ने कहा था कि ऑनलाइन एजुकेटर की लाइफ 3-4 साल से अधिक होती ही नहीं, और मुझे ये बहुत बड़ा झूठ लगा। मैंने ऐसा कोई फील ही नहीं किया। ठीक है सर, आप जब आपको थोड़ा सा अपने आपको रिलैक्स करना है या थोड़ा सा आपको मन करता है थोड़ा मस्ती करने का या रिलैक्स होने का, क्या करते हैं? फन के लिए मोस्टली सॉन्ग्स बूफर में अच्छे म्यूजिक, मतलब अच्छे साउंड में चला लेता हूँ, और या फिर मैं कुछ प्लानिंग करने लगता हूँ। ये फन है क्या बताएं, मुझे नहीं समझ में आता। सॉन्ग्स में सर गजल पसंद करते हैं? गजल मेहदी हसन साहब और गुलाम अली, जगजीत सिंह, ऑल 3। आपकी फेवरेट बुक जो आपको बहुत अच्छी लगती है?
अभी बहुत 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 ज़्यादा हाईली रेटेड बुक है, रिच डैड पुअर डैड। बहुत अमेजिंग बुक है। जब आपका मूड ऑफ है तो आप अकेले रहना पसंद करेंगे या ऐसे लोगों के बीच जो आपको चीयर अप कर दें? अकेला। अगर आपका मूड ऑफ है तो कितने टाइम बाद अकेले रहकर आप वापस इसको रिकवर कर लेते हैं? पता नहीं, डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द रीज़न वाई आई एम ऑफ, मतलब मेरा मूड क्यों ख़राब है। कोई ऐसी मूवी जो आपको बहुत अच्छी लगती है? मुझे लगता है कि जिस ड्यूरेशन में मैं मूवीज़, अभी तो मैं मूवी बहुत कम देखता हूँ, लेकिन जिस ड्यूरेशन में मूवीज़ देखा करता था वो कॉलेज के टाइम, तो उस टाइम में 3 इडियट्स आया था। मुझे लगता है जिस ड्यूरेशन मैंने बीटेक किया, उस ड्यूरेशन में जो बंदा बीटेक किया है उससे 3 इडियट्स से ज़्यादा बेहतर मूवी कोई लगी नहीं होगी। तो ऑफ कोर्स 3 इडियट्स। ठीक है सर, यही क्वेश्चंस थे। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया सर आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक्स।